आफ्टरनून क्लास, वेलकम बैक टू योर चैनल VR ट्यूटोरियल। आज ये 10th स्टैंडर्ड का लेक्चर है। यस, इससे पहले जो हमने लेक्चर देखा था मेंसुरेशन का पार्ट 1, ये है मेंसुरेशन का पार्ट 2। जिस किसी स्टूडेंट ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है, ये ऊपर आई बॉल में आपको सब लेक्चर अवेलेबल है मेंसुरेशन के, जिसके अंदर बहुत ही बेसिक तरीके से हमने फॉर्मूले देखे थे और कुछ सम्स उससे रिलेटेड देखे थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उससे ही रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 के। चलिए बढ़ते हैं आज की लेक्चर की ओर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था 4 क्वेश्चन, जिस किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा यहाँ ऊपर जाके आप देख सकते हैं। ये है आज का 5th। देखिए ये है आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर 5th है ये आपका। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी आपको अवेलेबल होंगे। वहाँ पर क्या दिया आपको? फॉर क्यूबॉइड एंड कोन, दो आपको यहाँ पर शेप दिए, एक है आपका क्यूबॉइड और दूसरा है आपका कोन। क्यूबॉइड में दिया आपका लेंथ 44 सेंटीमीटर, ब्रेड 21 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर एंड 4h। यहाँ पर देखिए मैंने h ले लिया, h1 ले लिया, कोन के लिए क्या लिया मैंने? h1 ले लिया। एज यहाँ पे देखिए h है और ये आपको डिस्टिंग्विश करता है कि h है आपका क्यूबॉइड के लिए, h1 है आपका कोन के लिए। तो h1 क्या देखिए 24 सेंटीमीटर। अब देखिए आपका क्यूबॉइड मेल्ट करके क्या बन रहा है? कोन बन रहा है। क्यूबॉइड मेल्ट होके क्या बन रहा है? आपका कोन बन रहा है। दोनों का वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा? सेम होगा। मतलब इसका मतलब आप क्यूबॉइड फॉर्मूला यूज करेंगे क्यूबॉइड के लिए भी और कोन के लिए भी। कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। चलिए लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का आपका L इंटू बी इंटू एच एंड आपका कोन के लिए क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये है आपका फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड एंड फॉर कोन। बस अब मैंने आपको बताया था दोनों क्या बन रहा है? क्यूबॉइड से कोन बन रहा है, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम आएगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, पहले यहाँ लिखूंगा मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब एग्जैक्टली जो आपने फॉर्मूला लिखा है वही आप यहाँ पर लिख देंगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था? L इंटू बी इंटू एच एंड कोन के लिए क्या था? 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर है, बीच में इक्वल साइन, दोनों क्या है? इक्वल है। और क्यों इक्वल है वो भी मैंने बता दिया, राइट। अब आप क्या लिखेंगे? जितनी भी L की, B की, H की जो वैल्यू आपको गिवन है सब आप इसमें पुट अप कर दीजिए। चलिए कर देते हैं। L कितना था मेरा? 44, B कितना था मेरा? 21 एंड H कितना था? 12 एंड 1/3 यहाँ पाई की वैल्यू लूंगा मैं 22/7 एंड r स्क्वायर। देखिए टू फाइंड क्या करना है? r ही आपको करना है, तो r स्क्वायर आप एज इट इज रखेंगे। r स्क्वायर इंटू h, h क्या था मेरा? h1, तो यहाँ लिखूंगा मैं h1 कितना है? 24, कितना है मेरा? 24। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे। एज मुझे क्या निकलना है? r स्क्वायर निकलना है। पहले देखिए कुछ कट आउट हो रहा है क्या? देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए यहाँ पर 3 1 जा 3 8 जा 24, एनीथिंग एल्स? अब कुछ नहीं हो रहा। अब आपको क्या करना है? r स्क्वायर ये साइड में रखना है। अब देखिए ये क्या रहेगा? 44 इंटू 21 इंटू 12, ये 7 ऊपर चला जाएगा वहाँ पर और ये 22 नीचे आ जाएगा आपका। ये देखिए ये 22 नीचे आ गया आपका और ये 8 भी कहाँ जाएगा? आपका नीचे आ जाएगा। अब देखिए 22 1 जा 22 2 जा, ये क्या आएगा आपका? 2 1 जा 2 4 जा 8 एंड 4 1 जा 4 3 जा 12। अब बचा क्या आपके पास? देखिए 21 इंटू 3 इंटू 7 r स्क्वायर। सेट r स्क्वायर क्या आएगा आपका? देखिए r स्क्वायर क्या आएगा? 21 ये हो गया एंड 21 ये 7 21। अब क्या करेंगे आप? ये r स्क्वायर हटा के आप यहाँ डालेंगे। देयरफॉर r की वैल्यू कितनी है? 21 सेंटीमीटर आ गई। r की वैल्यू कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर। यही तो चाहिए था आपको। देखिए r कितना आ गया आपका? 21 सेंटीमीटर। दैट्स इट, बस इतना है। जस्ट आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन है। व्हाई? बिकॉज क्यूबॉइड से आपका क्या बन रहा है? कोन बन रहा है। एंड फॉर्मूला याद रखना, वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ मेंसुरेशन मैंने आपको सभी फॉर्मूला कराए। जिस स्टूडेंट में नहीं देखा ये ऊपर आई बॉल में आपको अवेलेबल। एक बार आप ये देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए, लेकिन हाँ याद रखना, ये आपको कैलकुलेशन सही से आना चाहिए। आप LHS कहाँ लेके आ रहे हैं, RHS कहाँ लेके आ रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब कैलकुलेशंस के अंदर। एंड हाँ, मैथोहॉलिक का सीरीज भी है जिसके अंदर ये कैलकुलेशंस मैंने आपको बहुत ही स्पीड करने की ट्रिक्स बताई है। आप मैथोहॉलिक सीरीज को भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर आया, फिर मल्टीप्लिकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैंने वहाँ पर आपके लिए अपलोड कर दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया। देखिए, आपको क्या दिया रहेगा ना, दो डायग्राम दिया रहेगा, एक आपको कोन दिया रहेगा और एक आपको सिलेंडर दिया रहेगा। आपको डायग्राम देखिए आपकी स्क्रीन पे भी अवेलेबल होगा आपको, राइट। देखिए वहाँ से आप देखिए, कोन दिया है मेरे को, वहाँ से मैंने क्या निकाला, मैंने R1 निकाला है, H1 निकाला, फिर सिलेंडर दिया मुझे R2 एंड H2, राइट। यही मैंने वहाँ से डायग्राम से मैंने रेफर करके लिखा है। नाउ अब क्या पूछा है, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर। यस, आप क्या कर रहे हो, कोन आपके पास दो, आपके पास क्या है, वेसल्स, एक कोनिकल वेसल, एक सिलेंड्रिकल वेसल है। अब कोनिकल वेसल से वाटर किस में डाल रहे हैं, आप सिलेंड्रिकल में डाल रहे हैं। तो इस टाइम पर आप क्या करेंगे, सिलेंडर जो आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा, राइट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, और ये फॉर्मूला हमें पता है। चलिए लिख देते हैं फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ पहला है आपका सिलेंडर, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन कितना था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दो फॉर्मूला है आपके, एक आपका सिलेंडर, एक आपका कोन। जस्ट अभी आपको क्या करना है, इसमें देखिए H के लिए मैंने R, सिलेंडर के लिए क्या लिया मैंने R2H2 लिया है, तो यहाँ पर R2H2 करना है। एंड कोन के लिए मैंने क्या लिया है R1H2, तो आपको सिर्फ यहाँ पर इतने से चेंजेस करने हैं। एंड आप क्या कर रहे हैं, कोन का पानी किसमें डाल रहे हैं, सिलेंडर में डाल रहे हैं। तो इस टाइम पे आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। चलिए करते हैं। ये देखिए, अब क्या लिखना है मुझे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो मैं यहाँ लिखूंगा नंबर ऑफ जग्स, नंबर ऑफ जग्स लिखा, मुझे क्या चाहिए, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर, तो कितना जग में पानी डाल रहा हूँ। तो क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन क्या लिखूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब क्या था मेरा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए पाई आर, सिलेंडर बोला, देखिए सिलेंडर, तो क्या लूंगा 2 पाई आर 2 H2 अपॉन 1/3 पाई R1, यहाँ क्या आएगा R1 स्क्वायर H1 का स्क्वायर। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्यों मैंने R2 डाला और क्यों मैंने R1 डाला, एंड अकॉर्डिंगली शेप का हमने उस हिसाब से लिया है रेडियस एंड हाइट। चलिए अब जस्ट आपको क्या करना है, जो भी कुछ वैल्यू थी आपकी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए सबसे पहले कैंसिल आउट कुछ हो रहा है क्या, चलिए देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए मैंने ऊपर सिलेंडर का लिख दिया है, नीचे कोन का लिख दिया। अब कैंसिल आउट देखिए क्या क्या हो रहा है, यहाँ से पाई गया। अब बोलेंगे सर ये R2 दिया नहीं, ये क्या है आपका R2 है, ये आपका R1 है। चलिए बचा हुआ अब यहाँ पर लिख देते हैं। अब कौन सा बचा है, R2 का स्क्वायर, R2 क्या था हमारे पास 7, तो यहाँ आएगा 7 का स्क्वायर मतलब 7 into 7, एंड H2 कितना है आपका 10। देखिए एंड अपॉन में क्या आएगा आपका 1/3, क्या आएगा आपका ये 1/3। R1 क्या है मेरा 3.5, लिखूंगा मैं 3.5 into 3.5, ये R2 है। H1 क्या मेरा 10, H1 क्या मेरा 10। देखिए अब क्लियरली आपको यहाँ दिख रहा होगा क्या क्या आपका कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए यहाँ 10 कैंसिल आउट हो जाए, 10, एनीथिंग एल्स कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब देखिए 1/3 ये ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका ये 7 into 7 into 3 अपॉन 3.5 into 3.5। देखिए 3.5 का स्क्वायर, अगर आपने मैथोहॉलिक सीरीज नहीं देखी तो वहाँ जाके जरूर देखिए, मैंने ऐसे आपको निकालना सिखाया है स्क्वायर जिसके लास्ट डिजिट क्या है 5। देखिए मैं आपके सामने आप निकाल देता हूँ, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, एंड 3 के आगे का नंबर क्या होता है 4, 3 4 12। तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा 7 into 7 into 3 अपॉन 1225 अपॉन 2 फिर आएगा 12.25। देखिए कितना फटाक से आ रहा है। यस गाइस, इसके लिए बोल रहा हूँ आप मैथोहॉलिक सीरीज जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी इस चैप्टर के अंदर उसकी यूज है। अब जस्ट आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एंड जब आप सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आएगा नंबर ऑफ जग्स, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ जग्स इज इक्वल टू 12। कितना आ गया 12 जग्स। यस कितना आ गया, मतलब आप 12 जग वाटर आप कोन से सिलेंडर में डालोगे। देख लीजिए आप इसे एक बार।
अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही इजी है एंड हाँ, इसमें बहुत ज्यादा मैथोहॉलिक का यूज है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी मैथोहॉलिक सीरीज स्टार्ट कर दिया, आप वो भी जाके देख लीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इससे ही रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए एंड हाँ, कुछ मिलते जुलता क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी है, जिसके अंदर आपको दे दिया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। यस, ब्रेड बॉक्स दिया जो सिलेंडर शेप है, उसमें आपको सबसे पहले निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, जो सिलेंडर दिया उसका अपॉन वॉल्यूम ऑफ आपको टैबलेट निकालना है। डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वो आपको खुद प्रैक्टिस करना है, एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये सब क्वेश्चन, सिर्फ अंडरस्टैंड होना चाहिए ये क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन में क्या दे दिया, आपको डायग्राम दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। आपको एक फिगर दे दिया है, उस फिगर के अंदर क्या है, बेस में सिलेंडर है और टॉप पे क्या है आपका कोन है, और आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द फिगर। ये पूरा हाइट आपको क्या करना है, ये फाइंड करना है। चलिए और सिलेंडर देख लेते हैं। H1 कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर। देखिए आपको क्या बोला, टोटल हाइट, तो मैं हाइट यहाँ पर ले लेता हूँ। H इज इक्वल टू H1 प्लस H2, H1 प्लस H2। आपके पास क्या बोला, फाइंड करना है, H फाइंड आउट करने बोला। देखिए ये क्या फाइंड आउट करने बोला आपको, H फाइंड आउट करने बोला है एंड H1 ऑलरेडी है, सिर्फ आपको क्या फाइंड करना है, H2 दैट इज हाइट ऑफ द कोन। और देखिए क्या दिया है, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस देखिए दिख रहा है आपको, एरिया ऑफ बेस क्या दिख रहा है, सर्क्यूलर। यस, क्या दिख रहा है, सर्कल। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्क्यूलर बेस लिखिए, वो अच्छा रहेगा। सर्क्यूलर बेस क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला का, पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ से क्या आ गया आपका, पाई आर स्क्वायर आ गया। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसको एज इट इज रहने दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। ये आगे काम आने वाला है, इसके लिए मैं आपको पाई आर स्क्वायर एज इट इज ही रखा हूँ। अब देखिए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फिगर। तो वॉल्यूम ऑफ, देखिए जो पूरा फिगर है ये कैसे बना है, कोन प्लस सिलेंडर, कोन प्लस सिलेंडर, मतलब आपका वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिला के आपका टोटल क्या बन रहा है, वॉल्यूम ऑफ फिगर। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ फिगर, वॉल्यूम ऑफ फिगर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और फॉर्मूला क्या था आपका, वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड सिलेंडर के लिए क्या आपका, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई आर स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, मतलब डायरेक्टली हमें आपका वैल्यू मिल गई, दैट इज 100। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चलिए अब पुटअप कर देते हैं जो हमारे पास गिवन है। वॉल्यूम ऑफ फिगर कितना दे दिया यहाँ पर, 500 दे दिया, 500 लिख लीजिए। एक काम करिए, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए आप, इक्वेशन नंबर 1 एंड इसे आप इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। इसे क्या लेंगे आप, इक्वेशन नंबर 2। देखिए मैंने क्लियर आपको आगे बताता है फर्दर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन बोला है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है हमारा, ये लिख लीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्या बोला है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 100 इंटू 100 एंड क्या आपका h, क्या बोला है h। h आप एज इट इज रखेंगे, वो क्या है आपका H2 है। क्या है आपका H2। देखिए अब आते हैं सिलेंडर की ओर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच अगेन पाई आर स्क्वायर, क्या है हमारे पास 100। तो यहाँ क्या आएगा आपका 100 इंटू H2, 100 इंटू H2 एज H2 क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक मिनट, अब H1 दे दिया गया, यहाँ पर H1 दे दिया गया, यहाँ पर ले लीजिए 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे लीजिए 3 सेंटीमीटर। अब आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही स्पीड में आपका हो जाएगा। देखिए इधर क्या लीजिए मैंने 500, जो होगा आपका 100/3 H2 और ये प्लस हो जाएगा आपका 300। अब क्या करना है, आपको रीअरेंज करना है टर्म को एग्जैक्टली। अब 300 को इधर लेके ये क्या हो जाएगा, 500 माइनस 300 इज इक्वल टू 100 H2/3। ये आएगा आपका 200 इज इक्वल टू 100 H2/3। अब इसको रीअरेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका H2 इज इक्वल टू 200 इंटू 3/100, 0 0 कैंसल, 2 3 6, कितना गया 6 सेंटीमीटर। देखिए H2 की वैल्यू कितना आ गई मेरी, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या फाइंड करना था, H फाइंड आउट करना था आपको। H फाइंड आउट करना, H1 तो ऑलरेडी आपके पास गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर। H2 कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ H2 इन इक्वेशन 1। देखिए और यहाँ पर लिख देना फ्रॉम 1, कि हमने पाई आर स्क्वायर की वैल्यू डाली थी फ्रॉम 1, ये आएगा आपका फ्रॉम 1।
ये कहाँ डालेंगे आप H2 को यहाँ पर, तो आपका H क्या आ जाएगा 6 + 3 = 9 सेंटीमीटर। यही था हमारा फाइनल आंसर। तो आपको जो टोटल आपको हाइट मिली फिगर की वो यानी 9 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए इसे एक बार, बहुत ही ज्यादा इजी। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। एंड हाँ, मैंने आज आपको क्वेश्चन 3 एक्सप्लेन की बोर्ड पे एंड 1 आपको ओरली एक्सप्लेन किया, वो खुद आपको ट्राई करना है। इसके बचे हुए क्वेश्चन में आगे और पार्ट इसके लेके आने वाला हूँ, उसमें लेके आऊंगा, वरना ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा रहेगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने करा है उससे से रिलेटेड है ये क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद एक बार ट्राई करना है। जस्ट आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ रैपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट एंड आपका नंबर ऑफ टैबलेट्स आ जाएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड हाँ, प्लीज प्रेस दिस बेल आइकन। ये बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि फ्यूचर में जो भी कुछ वीडियो डालूं आपको वो अवेलेबल हो जाए। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की लिंक, वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।